Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. And this is your computer period. Yesterday we was doing chapter third of computer, which is text paint. ओके मुझे पता है आप सभी को टेक्स्ट पेंट में बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे हमने कल की थी ड्राइंग्स। आई होप बेटा आपने वो कल वाली सारी टूल्स हैं वो रिवाइज कर लियो। लाइक येस्टरडे वी डिड ब्लर मैजिक यूजिंग ग्रास इफेक्ट एंड यूजिंग फिल टूल एंड फ्लावर टूल। ओके एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद स्टैम्प टूल। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू यूज़ स्टैम्प टूल। ओके firstly we will revise the topics that we did yesterday. Like blur magic tool is used to blur any part of the drawing. Means when we have draw any drawing on in text paint and we want to blur the पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट ड्राइंग, इन दैट पर्पज़ वी यूज़ ब्लर मैजिक। मतलब जब हमने अपनी ड्राइंग में से किसी पार्ट को ब्लर करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ब्लर मैजिक टूल यूज़ होती है। और ये कहाँ पे होती है? मैजिक टूल के अंदर। ओके देन ग्रास इफेक्ट इज़ यूज्ड टू गिव अ ग्रास इफेक्ट। मीन्स जब हमने अपनी ड्राइंग में कहीं पे ग्रास है वो ड्रॉ करना है, वैसा इफेक्ट देना है, लाइक इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है। तो फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ ग्रास मैजिक इफेक्ट। सिमिलरली फिल टूल इज़ यूज टू फिल कलर इन एनी ड्राइंग। ओके फिल जो है वो टूल, फिल कलर टूल जो है, फिल टूल वो किसी भी ड्राइंग के किसी भी पार्ट में कलर फिल करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ यूजिंग फ्लावर टूल। फ्लावर टूल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है बेटा? इट इज़ यूज टू ड्रॉ फ्लावर्स ऑफ एनी कलर। मीन्स हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो उस कलर के फ्लावर्स ड्रॉ होंगे। लाइक यहाँ पे देखो ऐसे फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए हैं ना। दीज थिंग्स आर डन बाय यूजिंग फ्लावर टूल। Today we will do stamp tool. Okay, firstly we will read the chapter that what is the meaning of stamp tool. It is a simple tool used to put a stamp and add image in your drawing. ओके मीन्स जब हमने अपनी ड्राइंग में कोई स्टैम्प ऐड करनी हो, इमेज ऐड करनी होती है, तो उस पर्पज़ के लिए स्टैम्प टूल यूज़ होती है। अब कैसे कर सकते हैं वो? टेक्स्ट पेंट ऑलरेडी हैव सम इनबिल्ट स्टैम्प्स। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जब हम टेक्स्ट पेंट को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही कुछ इनबिल्ट स्टैम्प्स आती हैं, मीन्स उसमें अवेलेबल होती हैं। ओके तो वी कैन यूज़ दोज stamps to add into our drawing if we want to add stamp into our drawing. Okay, additional stamps can be downloaded from the following website. यहाँ पे देखो वेबसाइट की एड्रेस दिया हुआ है बेटा। ओके अगर आपने एडिशनल कोई स्टैम्प्स है वो इंस्टॉल करनी है तो वो उसके लिए आप ये वेबसाइट है वो विज़िट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आपके कंप्यूटर लैपटॉप भी। ओके On installing the stamp file, we can see various categories of stamp in the subtools. Okay, जो build in stamps होती हैं बेटा वो ज़्यादा नहीं होती, हार्डली 5-6 build in stamps होती हैं, लेकिन जब आपने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लिया तब आपको सब टूल बॉक्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज दिखेंगी स्टैम्प्स की। ओके तो हाउ विल डू इट? क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल। फर्स्टली हम टेक्स्ट पेंट ओपन करेंगे और उसमें स्टैम्प टूल है उस पर क्लिक कर देंगे। ओके चूज़ एनी वन स्टैम्प फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। जब हम स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे ओके तो उससे रिलेटेड सब टूल बॉक्स में उस रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगी। मतलब सब टूल बॉक्स में क्या होगा कि इसकी फर्दर टूल्स जो होंगी वो वहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। फॉर मोर स्टैम्प्स क्लिक द राइट और लेफ़्ट एरो। वहाँ पे एक राइट एंड लेफ़्ट एरो होता है, अगर आपको और स्टैम्प्स चाहिए तो आप इन पे क्लिक कर सकते हो। सिलेक्ट द क्लॉक स्टैम्प। ओके सपोज उनमें हम देखेंगे अभी हमारे सिस्टम में कौन सी स्टैम्प अवेलेबल है, क्लॉक अवेलेबल है अभी या नहीं है। मेनली पेंगुइन वाली होती है स्टैम्प। You can also increase and decrease the size of the stamp using slope bar. वहाँ पे एक ऐसी ऑप्शन होती है स्लोप बार वाली, उसकी हेल्प से हम साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम नहीं इससे हम इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे साइन होता है ना वॉल्यूम का भी। सिमिलरली वी कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ स्टैम्प ऑल्सो जस्ट अबव द कलर प्लेट इन द सब टूल बॉक्स।
Okay, now click on the canvas and stamp will be pasted. Likewise select the hunt stamp and paste on the canvas. वैसे ही हम जैसे इस इमेज में दिखाया गया ना वैसे स्टैम्प्स हैं, जैसे ये देखो इधर काफ़ी सारी स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये डाउनलोड की हुई हैं बेटा। अगर आप डाउनलोड करोगे तभी आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, अदरवाइज़ वहाँ पे सिर्फ 4-5 स्टैम्प्स होती हैं। We can also use the mirror image of the selected stamp by choosing the mirror option. mirror option का क्या मीनिंग होता है बेटा कि जो इमेज में जैसे ये देखो ये है हमारे पास दिख रहा है हमें कॉक ना, तो इस साइड एक इस अब जब हम देख रहे हैं तो इसकी जो फेस है वो किस साइड पे है, राइट साइड पे। जब हम इसको मिरर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इसका फेस इस तरफ को टर्न हो जाएगा, लेफ़्ट साइड को। ओके इसे बोलते हैं मिरर, मीन्स हमने उसके साइड ही चेंज कर देने, जो अब लेफ़्ट साइड है वो राइट आ जाएगा, जो राइट है वो लेफ़्ट साइड आ जाएगा। तो उस पर्पज़ के लिए हम मिरर ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। क्लिक ऑन द मिरर बटन, नाउ पेस्ट द सिलेक्टेड स्टैम्प बिसाइड द प्रीवियस स्टैम्प। मतलब उसके बिल्कुल सामने हम पेस्ट करके देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके नाउ लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑफ दिस। ओके वी हैव ओपन द टेक्स्ट पेंट। टेक्स्ट पेंट वाली विंडो हमारे पास यहाँ पे ओपन है। लुक इन टूल्स, द सेकेंड टूल इज स्टैम्प टूल। ओके फर्स्ट इज पेंट एंड सेकेंड इज स्टैम्प। क्लिक ऑन स्टैम्प टूल, नाउ गो टू द सब टूल बॉक्स। बेटा ये वाला सब टूल बॉक्स है, तो ये देखो यहाँ पे बिल्ड इन स्टैम्प्स हैं वो ये वाली हैं पेंगुइन की। ओके तो ये वाली स्टैम्प्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हेयर ये लेफ़्ट एंड राइट एरो है, इस पर क्लिक करके देखो फर्दर ऑप्शंस नहीं आ रही बिकॉज हमने डाउनलोड नहीं की हुई हैं ज़्यादा स्लोप्स। और ये है मिरर का बटन ऑप्शन। मिरर मतलब हम उसकी मिरर इमेज कर सकते हैं यहाँ से क्रिएट, और ये साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास स्लोप बार है। ओके सपोज मैंने इस फर्स्ट वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे वर्किंग एरिया में पेस्ट कर दिया, तो ये देखो ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन है जो वो ऐसे हमारे पास ये स्टैम्प है वो यहाँ पे पेस्ट हो गई। ओके अब देखो इसका जो हैंड है उसके फेस पे कौन सी साइड वाला है, इधर वाला। ठीक है सपोज अब मैंने मिरर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और सेम देखो मैंने इसके बिल्कुल सामने पेस्ट कर दिया, तो अब देखो उसकी मिरर इमेज है वो क्रिएट होगी। जैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर इमेज देखते हैं, तो हमें ऐसा ही दिखता है ना, उल्टा दिखता होता है ना, तो वैसे ही हम किसी भी स्टैम्प की मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने ये वाली स्टैम्प सिलेक्ट की और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब फिर इसकी मिरर इमेज करते हैं क्रिएट। ओके नाउ इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द साइज क्लिक हेयर, नाउ पेस्ट हेयर। देखो ऐसे इसका साइज इंक्रीज हो रहा है स्टैम्प का। ओके इज़ इट क्लियर बेटा कि हाउ टू यूज़ स्टैम्प टूल इन टेक्स्ट पेंट। तो ऐसे हम स्टैम्प टूल है वो टेक्स्ट पेंट में यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस रीड अबाउट द नेक्स्ट टूल दैट इज़ पैटर्न ब्रश शेप्स। ओके टेक्स्ट पेंट गिव्स अस एन ऑप्शन टू ड्रॉ ब्यूटिफुल पैटर्न्स यूजिंग पेंट टूल। जब हम पेंट टूल को यूज़ करते हैं तो उससे हम एक तो मतलब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं और पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पैटर्न्स की भी ऑप्शन होती है पेंट में। When we will click on the paint tool, in sub toolbox various patterns are available which we can draw in our drawing. Okay, we can select any of the pattern shape from the sub toolbox. Let us see how many beautiful patterns we can make. Okay, हम उनमें से कोई भी ऐसे यहाँ पे शो किया हुआ कोई भी पैटर्न यूज़ करके वैसा ही पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो now let us see the steps. Select the paint tool. Firstly we will select the paint tool. Now you will see the brushes sub tool box on the right hand side. Okay, firstly from here we will select the paint tool, then on right hand side various patterns are available. Okay, select the filled circle shape and choose brown color from the plate. Okay, we will click here filled circle and we will select the brown color.
draw the stem of the tree. Then we will start drawing the stem of the tree. Scroll down and select the vine shape. Select green color from the color plate. Okay, then move the mouse pointer to the drawing area and draw leaves by clicking on the stem. You will see a beautiful tree as shown in figure 3.14. Similarly, select other brushes, shape and see how many different patterns you can draw. ओके तो अब हमने एक ट्री ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ. फर्स्टली वी विल टेक न्यू ड्राइंग. ओके, वी विल क्लिक ऑन न्यू एंड ओपन. We don't want to save it. Okay, firstly we will click on the paint brush. Okay, in tools we have selected the paint tool, then go to filled circle, this second option, and choose color brown. यही बताया हुआ था ना steps में हमें. Then now start drawing a stem. Now we will draw a stem here. ऐसे okay, then we will choose fill color and we will fill color in this stem. okay, इससे क्या हो गया कि ट्री का जो स्टम है वो रेडी हो गया. okay, now we will click on the paint, then go to सब टूल. अगेन हम सब टूल्स में जाएंगे. ये डाउन एरो उस पर क्लिक करके फर्दर जो पैटर्न्स है, ये देखो कितने सुंदर सुंदर पैटर्न्स हैं इसमें, वो सारे ड्रॉ हो रहे हैं. ओके, बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे. ये देखो, दिस इज द लीव सब टूल. ओके, नाउ वी विल सिलेक्ट इट एंड सिलेक्ट कलर ग्रीन and start drawing leaves on the tree. In this way a tree will be ready. okay, is this good or not? लाइक हम MS पेंट यूज़ करते हैं तो बेटा वहाँ पे इतनी एडवांस ऑप्शंस नहीं होती कि लीव्स ही हों बिल्ड इन, हम उनको ही ड्रॉ कर लें. वहाँ पे हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ता है. तो यही टेक्स्ट पेंट के हमें बेनिफिट्स हैं कि इसमें हम ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक जो है ड्राइंग्स हैं वो बना सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द अदर ऑप्शंस. लाइक यहाँ पे फ्लावर्स की ऑप्शन भी थी. here are the flowers. suppose I selected this and color red. okay, तो ये देखो ऐसे फ्लावर्स भी हम अपने ट्री पे ड्रॉ कर सकते हैं. इज़ इट गुड और नॉट? तो ये पेंट में ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती है बेटा. in this way we can create a beautiful drawings using paint tool. now we will do the next tool, that is line tool. line tool, what do you understand by the name of the tool? line tool हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू ड्रॉ लाइन्स. सिंपल है ना, इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है. line tool is used to draw straight lines and straight patterns. okay, इट वर्क्स क्वाइट सिमिलर टू द पेंट टूल. जैसे हमने अभी पेंट टूल में किया तो ये भी उसके साथ मिलता जुलता, या ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. द लाइन टूल हैज़ सेम ब्रश शेप इन द सब टूल बॉक्स एज इन द पेंट टूल. द ओनली डिफरेंस बिटवीन पेंट टूल एंड लाइन टूल इज द ऑर्डर इन विच ड्राइंग्स इज डिस्प्लेड. ओके, मीन्स इसका हमें इससे क्या क्लियर होता है कि जो पेंट टूल में थे हमारे पास पैटर्न्स, इधर सिमिलर पैटर्न्स हमारे पास लाइन टूल में भी अवेलेबल हैं. ठीक, लेकिन उनका डिफरेंस क्या है कि हम किस ऑर्डर में वो ड्राइंग्स को डिस्प्ले कर रहे हैं. ठीक है, मतलब जो डिस्प्ले होती है हमारे पास ड्राइंग्स, वो ऑर्डर है वो डिफरेंट होता है. ओके, while using the paint tool we can see the image which you drawing at that moment. on other hand, while using line tool you will see only a straight line from the starting point to the ending point. the pattern appears only after you complete the line and release the mouse button. okay,
जब हम पेंट टूल यूज़ करते हैं उसमें जब जब हमें ड्रॉ करते हैं साथ की साथ वो जो भी चीज़ ड्रॉ हो रही है वो साथ की साथ शो होती है। बट व्हेन वी यूज़ लाइन टूल, तो लाइन टूल में हम कोई भी पैटर्न यूज़ कर लें, व्हेन वी विल स्टार्ट ड्राइंग अ लाइन टिल द एंड, हमें एक स्ट्रेट लाइन ही शो होगी। जब हम वहाँ पे माउस को छोड़ देंगे तब हमें वो ड्राइंग शो होगी। ओके, तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों में। सी द लाइन टूल एंड चूज एनी पैटर्न फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड when you release the mouse button you will get a straight pattern in the place of the line. If you draw a inclined line you will find an inclined pattern. ओके अब फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल शो करती हूँ। ओके, फर्स्टली आई विल tell you the difference between paint tool and line tool. Okay, paint tool we are using now. I have selected this flower. Okay, तो when I will use paint tool तो देखो साथ की साथ हमें ये शो हो रही है, ठीक है। Now I have selected the line tool and same मैंने चूज़ कर लिया फ्लावर। अब देखो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगी तो लाइन शो हो रही है। ओके, जब मैं छोड़ती हूँ तब हमें ये पैटर्न है वो शो होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेंट टूल एंड लाइन टूल। फिर से दिखाती हूँ। व्हेन वी यूज़ पेंट टूल देन द पैटर्न विल बी शोन एट ए टाइम। देखो उसी मोमेंट पे हमें शो हो रहा है कि क्या ड्रॉ हो रहा है। लेकिन व्हेन वी यूज़ लाइन टूल, तो लाइन टूल में क्या होता है, व्हेन वी विल ड्रॉ तो फर्स्टली क्या होगा, हमें लाइन शो होगी, स्ट्रेट लाइन। जब हम माउस को छोड़ते हैं तब हमें ये पैटर्न शो होता है। ओके, नाउ लेट अस टेक अ न्यू ड्राइंग। ओके, नाउ वी कैन यूज anything, any pattern we can draw. Okay, let us take this and we will use red color. Okay, suppose I am drawing one straight line and one straight line here. Okay, similarly from this side to this side means मैंने वो पैटर्न सिलेक्ट किया, कलर सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं माउस को यहाँ पे क्लिक करके और प्रेस करके ऐसे इधर को ड्रैग कर रही हूँ तो वो लाइन ड्रॉ हो रही है। जब मैं माउस को छोड़ती हूँ तो उस लाइन की जगह पे क्या है, पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। ओके, इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। पेंट में अगर ब्रश इधर उधर होता है तो वो वहीं पे ड्रॉ हो जाता है, लेकिन लाइन को हम फैच कर सकते हैं स्ट्रेट। ओके, सपोज यहाँ पे ये वाली ऑप्शन ली मैंने अब। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और वैसा ही पैटर्न ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है हमें। ओके, तो ऐसे हम लाइन, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से स्ट्रेट पैटर्न्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज अब मैंने ये वाला पैटर्न लिया, कलर, नाउ वी विल चेंज द कलर। तो इन दिस वे वी कैन यूज द स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स। सपोज नाउ आई एम यूजिंग, अब मैं अगर एक जगह पे क्लिक करके छोड़ूंगी तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ये फ्लावर्स हैं वो ड्रॉ होते रहेंगे। ओके, व्हेन यू विल कम टू द स्कूल वी विल डू दिस प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब। तो आप अपने आप भी ये सब ड्रॉ करके इस टूल को यूज़ करके देख सकते हो। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर कलर और इसको हम ऐसे बीच में इस कलर से फिल कर देंगे। ओके, okay, now let's move to the next tool, that is saving a file. means सेव का क्या मीनिंग होता है कि इफ़ वी वांट टू यूज़ दैट फाइल इन फ्यूचर, अगर हमने इन फ्यूचर उस चीज़ को यूज़ करना है तो उसके लिए हम फाइल को सेव करते हैं।
टेक्स्ट पेंट प्रोवाइड्स एन ईजी मेथड टू सेव वर्क। ओके, जो भी जैसे मैंने अब ये ड्राइंग बनाई है, मैं इसको इन फ्यूचर फिर से ओपन करके देखना चाहती हूँ, यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं इसको फाइल को सेव कर सकती हूँ। तो क्लिक ऑन द सेव टूल। फॉर दिस पर्पज़ वी विल क्लिक ऑन द सेव टूल। There is no need to mention the file name. TextPaint saves your file as a thumbnail rather than giving it to a file name. हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS पेंट इनमें किया है कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो वहाँ पे फाइल का नेम हमें देना पड़ता है कि हम किस नेम से फाइल को सेव करते हैं, बट नो नीड टू मेंशन फाइल नेम इन टेक्स्ट पेंट। टेक्स्ट पेंट में फाइल का नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उसका थंबनेल्स मींस एक छोटी सी पिक्चर ही शो हो जाएगी पूरी की पूरी ड्राइंग की, जिससे हमें ड्राइंग का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि इस ड्राइंग में है क्या। द नॉटी पेंगुइन कन्फर्म दैट यू हैव सक्सेसफुली सेव्ड योर फाइल। तो हमें एक पेंगुइन की जो है वो हमें एक मैसेज दे देगा, कन्फर्म कर देगा कि फ़ाइल हमारी सेव हो गई। ओके, नाउ लेट अस सेव आवर फाइल। ये देखो बेटा, इधर है टूल्स की ऑप्शन, तो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में सेकंड ये सेव की ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे देखो यूर इमेज हैज़ बीन सेव्ड। यहाँ पे पेंगुइन ने हमें कंफर्म कर दिया कि हमारी जो इमेज है वो सेव हो गई। अब सपोज वी आर ओपनिंग अ न्यू फाइल। ओके, हमने न्यू फाइल ओपन कर ली। नाउ आई वॉन्ट टू सी दैट प्रीवियस फाइल अगेन। मैं वही इमेज फिर से देखना चाहती हूँ। फॉर दैट पर्पज़ वी हैव ओपनिंग अ सेव फाइल ऑप्शन। मतलब हम जिन्हें जो फाइल सेव की है उसको ओपन करने की भी ऑप्शन है। कैसे? टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड फाइल क्लिक द ओपन टूल। तो हम ओपन टूल पे क्लिक करेंगे उस फाइल को ओपन करने के लिए। यू विल सी ऑल द इमेजेस दैट हैज़ बीन सेव्ड इन टेक्स्ट पेंट टिल डेट। मतलब इससे पहले जितनी भी हमने फाइल्स सेव की होंगी वो सारी की सारी इमेजेस हमें शो हो जाएंगी। क्लिक द इमेज दैट यू वांट टू ओपन। तो जो भी हम उसमें से इमेज ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दो। नाउ क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओके, इन टूल्स here is the open option. Okay, open tool, click on it. See, all these drawings are saved here till now. तो जो हमने आज drawing save की है that is here. Okay, now I will click here and click on open button, then file will be opened here. In this way we can open the file that we have saved previously. तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। टुडे वी डिड स्टैम्प टूल, पैटर्न ब्रश, लाइन टूल, बोथ आर सिमिलर, एंड सेविंग अ फाइल एंड ओपनिंग अ फाइल। ओके, प्लीज़ बेटा रीड दिस चैप्टर thoroughly and read all the tools and their working thoroughly. If you are having any problem that we will discuss in the next Zoom lecture. Okay, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, but till then read this chapter and try to solve the back exercise of this chapter. I will confirm you, मतलब हम आपके आंसर्स मैच करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बैक एक्सरसाइज। बट आप एक बार प्रैक्टिस करना, करिए, ट्राई करके देखना घर में क्या नहीं, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।